हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज की रीजनिंग के सेशन में आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। तो आज जो है हम रीजनिंग का सेकेंड पार्ट जो कि अल्फाबेट सीरीज जो है वो हम करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम जो है सुपरटेट का हो, केवीएस का हो या बीपीएससी का हो। इसमें से इस टॉपिक में से आपको एक सवाल जो है देखने को मिलता ही मिलता है। जल्दी सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और बताएंगे आवाज वीडियो परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, सब लोग बढ़िया, एकदम से बढ़िया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी स्टार्ट करें आज के सेशन को। जल्दी स्टार्ट करने से पहले एक बार रिप्लाई कर दी, यस मैम वी आर रेडी। एक बार सब लोग रिप्लाई कर देंगे, क्या आप सब लोग आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं? हाँ जी, यस और नो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दी। चलते हैं हमारे आगे, शुरू करते हैं हमारे सेशन को, देखते हैं। तो देखिए जी, आपको मैं बता दूं टीचिंग परीक्षा लाया है आपके लिए मॉनसून सेल, ठीक है जी, जिसमें जो है आपकी सफलता की बारिश है, मॉनसून सेल है। हर कोर्स के ऊपर जो क्या है आपको 40% जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जल्दी से अपनी टीचिंग परीक्षा की ऐप इंस्टॉल करिए, जो भी कोर्स आप चाहते हैं उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झारखंड टेट का जो है वो भी बैच लॉन्च कर दिया गया है। आपका पेपर 1, पेपर 2 एसएसटी मैथ साइंस का, ठीक है, सोशल स्टडीज का, मैथ साइंस का पेपर 1 पेपर 2 का जो कोर्सेज जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। अभी ज्वाइन करिए, 50% डिस्काउंट आपको इन कोर्सेज के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको पता ही है कि हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था। इससे पहले मैंने आपको सारी की सारी प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई थी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ जी, इससे पहले मैंने आपको सारी की सारी प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई थी। ए की प्लेस वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की, बिल्कुल सीक्वेंस में हर किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लर्न करवाई थी। आज हम उसी को यूज करके अपनी अल्फाबेट सीरीज जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से, कोई लाइक वो नहीं है कि टफ है, कैसे करें, कुछ भी नहीं। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले और कहा जाए कि आप बताइए हमें, क्या बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो अगर मैं बात करूं ए से बी, बी से डी, डी से जी, कैसे आया। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो हमें फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? बिकॉज हम लोग जो हैं नंबर्स के इतने यूज टू नहीं होते। बट अगर मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद करवाई थी तो यहाँ पे आप प्लेस वैल्यूज को यूज करके अपना इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट मैम कैसे, देखिएगा। अब ए की बात करें, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी की बात करें प्लेस वैल्यू क्या थी 2, डी की बात करें प्लेस वैल्यू क्या है 4 और जी की बात करें प्लेस वैल्यू क्या थी 7। तो बताइए यहाँ पे क्या लॉजिक रहेगा? फटाफट से बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे बिल्कुल। अब देखो मेरे को देखना है कि 1 से 2 कैसे आया, फिर मेरे को देखना है 2 से 4 कैसे आया, फिर 4 से 7 कैसे आया। देखो 1 से 2 कैसे, इसमें 1 ऐड कर दो, 2 से 4 कैसे, इसमें 2 ऐड कर दो, 4 से 7 कैसे, इसमें 3 ऐड कर दो, यानी कि 1 2 3। आगे हम क्या करेंगे, 7 में 4 ऐड कर देंगे यानी कि 11। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 11 किसकी प्लेस वैल्यू थी, फटाफट से, बिल्कुल जल्दी से। 11 किसकी प्लेस वैल्यू थी? किंग 11। तो के जाने की ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे के आपके पास जाने की ऑप्शन सी आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए नंबर से हम क्यों करते हैं, बिकॉज नंबर्स के हम यूज टू हैं कि 1 से 3 कैसे आया, 1 से 4 कैसे, उसमें कितने नंबर्स ऐड किए, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें कर लेना है। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से
फटाफट से बिल्कुल रुकना नहीं है, एक मिनट के लिए पॉज नहीं लेना, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सेम आर की प्लेस वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको मैम 18, एम की प्लेस वैल्यू क्या थी मैम 13। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ की प्लेस वैल्यू 6, डी की प्लेस वैल्यू 4 और इधर हमें फाइंड करना है। बस कर लीजिए फाइंड। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि 18 से 13 कैसे आया। हाँ जी 18 से 13 कैसे आया मैम, इसमें 5 माइनस कर दो। अब आगे हमें नंबर नहीं पता, बट ये तो पता है ना कि 6 से 4 कैसे आया, -2 कर दिया। इट मींस कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस -4 और यहाँ पे डिफरेंस -3 का रहेगा। हाँ कि ना। चलिए अगर 13 में से मैं 4 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। अब 13 और 9 में कितना डिफरेंस है -4 का, 9 और 6 में कितना डिफरेंस है -3 का, यानी कि देखो -5 -4 -3 -2 आगे क्या रहेगा -1 यानी कि 3। तो बताइए 9, हाँ जी 9 और 3 किसकी प्लेस वैल्यू है, आपको याद करवाया था 9। हमने कैसे याद किया था, कमेंट बॉक्स में सभी मेरे को टाइप करें आपको 9 की प्लेस वैल्यू मैंने कैसे याद करवाई थी, 9 यानी कि आई। तो आई को हमने याद कैसे किया था, आई नो। कैसे याद किया था, आई नो, यानी कि आई और सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हाँ जी सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। आपको क्या ट्रिक बताई थी आई को याद करने की, आई नो। तो आई आ गया यहाँ पे 9 यानी कि आई, 3 यानी कि सी, आई और सी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ कि ना। चलिए बहुत बढ़िया। रुकना नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है। कब तक, जब तक हमारी सिलेक्शन नहीं हो जाती। अकने का मतलब होता है कि डिमोटिवेट नहीं होना, फेड अप नहीं होना। हम सब लोग पूरी पूरी टीचिंग परीक्षा आपके साथ है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, EMRS, BPSC, DSSS, झारखंड डेट, हम हमारे आपके साथ हैं। बस आप लोग करना क्या, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए फटाफट सॉल्व करेंगे फटाफट से। बेटा मैंने आपको प्लेस वैल्यू पहले ही करवाई थी, फर्स्ट डे आपको प्लेस वैल्यूज मैंने याद करवाई हुई हैं। चलो जी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। अब इधर क्या है, अब हमें पता है कि हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने, 26 अल्फाबेट है। उसमें से 5 हमारे पास क्या होते हैं, 5 हमारे पास स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट। 21 क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे UOI और इधर हमें फाइंड करना है क्या रहेगा। तो बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स टाइप कर पाते हैं फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। ऑप्शन सी यूपी एस्पिरेंट मंजू, मिथिलेश, पूनम, राजन, कुलदीप, NK, अंजलि, सुशील, अर्पणा, असद, बहुत बढ़िया। तो बताइए क्या आंसर रहेगा। अब क्या देखो मैं, अब देखो अगर U की प्लेस वैल्यू 21, O की प्लेस वैल्यू 15, 9 और इसकी प्लेस वैल्यू 1, अगर ऐसे करो तो क्या रहेगा, हाँ जी 6 को माइनस किया गया। वैसे भी अगर बात करें UOI, ये क्या है, वॉवल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वॉवल्स यानी कि स्वर की बात हो रही है। 4 स्वर आपको दिए गए हैं, एक स्वर मिसिंग है, वो कौन सा, AEIOU। AEIOU यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। लीजिए फटाफट सॉल्व करेंगे, बताएंगे यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। अब आपको लग रहा है मैम ये तो बड़े आसान है, अभी स्टार्टिंग में, अभी आगे आगे सवाल आएंगे। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन हमने किए हैं, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी करेंगे सॉल्व फटाफट से। इसका अलग अलग पैटर्न फॉलो होते हैं, कभी कभार क्या होता है ऑल्टरनेट साथ करते हैं, कभी कभी सीक्वेंस में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखो क्या करें, अब W से Y से W आया, फिर W से U, फिर S, फिर Q। अब कैसे करें,
कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, देख के निपटाओ। कैसे? y की प्लेस वैल्यू 25, w की प्लेस वैल्यू 23, u की प्लेस वैल्यू 21, s की प्लेस वैल्यू 19, q की प्लेस वैल्यू 17। बताइए क्या किया गया है? 19, 25 से 23 -2, -2, हाँ जी -2, -2। तो आगे भी क्या करेंगे? -2 यानी कि 15 और 13। तो बताइए 15 और 13 क्या प्लेस वैल्यू है? याद कैसे करवाया था आपको? 15 और 13 याद करवाया था। ओ यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज, एम यानी कि मेरा तेरा, मेरा तेरा याद करवाया हुआ आपको। एम की प्लेस वैल्यू मेरा तेरा और ऑरेंज यानी कि ओ एम क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, याद करवाया हो ना आपको तो वही। हाँ जी, अब मेरे को बताओ क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सवाल बहुत इजी लग रहे हैं कि अगर हमें प्लेस वैल्यूज याद है हम यूं ही क्योंकि हमें नंबर्स के हम यूज टू हैं। मेरे को पता है 25 से 23 आया तो क्या किया होगा? -2। तो देखो अगर 25 से 27 आया तो क्या किया होगा? +2। यानी कि नंबर्स, हमें नंबर्स के यूज टू हैं। तो यहाँ अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे हमें टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूम हो। तो हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना, बिल्कुल जल्दी से सबसे पहले क्या करना है? प्लेस वैल्यूज को लिख लेना है। और प्लेस वैल्यूज को लिख के हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सी कहानी चली है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, करिए फटाफट से सॉल्व। फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर सबमिट करता है इस क्वेश्चन का। चलो जी फटाफट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी बबीता, मैं फिर से करवा दूंगी याद, जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर सबमिट करेगा? सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर सबमिट करेगा? देखते हैं। हाँ सबसे पहले आंसर किसका आएगा? देखते हैं। आंसर आया ऑप्शन बी, बी गर्ल लखेंद्र ऑप्शन ए कह रहे हैं। चलो जी देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ जी क्या किया जाए, क्या आंसर रहेगा? चलो सबसे पहले लिखो प्लेस वैल्यूज 26, 12, 24, 10, 22, 8, 20 और 6, यही देखना है ना। अब देखो 26 से 12 तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पे ऑल्टरनेट की बात करें, 26 से 24 -2, 24 से 22 -2, 22 से 20 -2, 20 से -2 कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 18। 18 यानी कि हमें हमारे राइट कब मिलते हैं? 18 साल में। क्लियर है? क्लियर है जी। उसके बाद 12 की बात करें, 12 -2 10, 10 -2 8, 8 -2 6, 6 -2 क्या आ जाएगा? 4। यानी कि 4 किसकी प्लेस वैल्यू है? डी की। तो आर डी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? फटाफट से रिप्लाई कर दो। आंसर क्या हो जाएगा? आर और डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। करो सॉल्व फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, जल्दी सॉल्व करेंगे बिल्कुल एनर्जी के साथ। हाँ जी क्या कहा गया है? ACFH। तो आपने बताना है जी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कि ए की बात करें 1, सी की बात करें 3, एफ की बात करें 6, एच की बात करें 8 और यहाँ पे हमें फाइंड करना है और एम की प्लेस वैल्यू क्या है? 13। तो बताइए क्या रहेगा? देखते हैं। थैंक यू सो मच इंदु यादव जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट स्पीड, रुकना ही नहीं है, एक सेकंड के लिए पॉज ही नहीं लेना। आप देखो कि क्वेश्चन को देखो और निपटाओ फटाफट से। 1 से 3 कैसे आया? +2। अब 3 से 6 कैसे आया? +3। अब 6 से 8 कैसे आया? +2। अब देख रही हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं मैम? आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, तो आगे भी क्या करेंगे? यानी कि 3 प्लस करेंगे। 8 + 3 कितना? 11। फिर 11 में कितना ऐड किया? 2 ऐड किया। 11 यानी कि कौन सी प्लेस वैल्यू? हाँ जी 11। 11 का आंसर क्या रहेगा? क्या आंसर है 11 का? 11 बोले तो, 11 बोले तो काजल मैम, कैसे काजल है ना, कैसे किंग 11। तो आप याद कर सकते हैं किंग 11, किंग 11।
ठीक है जी। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया जी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए अभी तक तो हम कर रहे थे एक लेटर हमें गिवन था, एक अल्फाबेट ए बी सी डी, बट अब क्या कर दिया, दो दो लेटर्स आपको दे दिए, दो दो अल्फाबेट आपको दे दिए और आपने बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। चलो जी फटाफट सॉल्व करो फटाफट से। कैसे क्या है काजल मैम, चलिए एक बार टाइप कर देंगे कैसे क्या है काजल मैम, याद रहेगा कैसे काजल मैम, यानी कि 11 किंग 11। चलो जी बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना, सेम वैसा ही पैटर्न है, सेम टू सेम। देखो डी से जे कैसे आया, मैम हमें क्या पता कैसे आया, तो करो आप लोग सॉल्व फटाफट से, प्लेस वैल्यूज लिखो कैसे आया होगा। हाँ जी देखते हैं कितने बजे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी देखो 7, डी की बात करें 4, जी 7, के 11, एन 14 और आर 18। देखो जी क्या किया गया, 4 से 7 कैसे है, 4 + 3 7, 7 से 11 कैसे आया, 7 + 3 एक कितना हो गया 4 ऐड कर दिया, फिर 11 से 14 कैसे आया, +3 ऐड कर दिया, 14 से 18 कैसे आया, +4 ऐड कर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार +3 और दूसरी बार +4 किया गया है, 3 4 3 4, आगे क्या रहेगा 18 में 3 ऐड करेंगे 21, 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, हाँ जी 21 किसकी प्लेस वैल्यू है जी, 21 किसकी प्लेस वैल्यू है। अच्छा चलो देखते हैं 21 की बात करें तो आपको कुछ याद है, मैंने याद करवाया था किसी तरीके से, कितने बच्चों ने पहली क्लास अटेंड की थी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि बीच में क्लास कोई भी स्किप नहीं करनी। स्किप क्यों नहीं करनी, अब आप लोगों की डिमांड पे मैंने आपको सारे चैप्टर्स वाईटी पे करवाऊंगी बिल्कुल स्टार्टिंग से। बीच में अगर एक भी क्लास आप लोगों ने स्किप की तो समझो सत्यानाश, फिर तो गया है ना जी। अब मेरे को ये बताओ जिन बच्चों ने पहली क्लास लगाई थी, आप लोगों को मैंने यू और वी को याद करना सिखाया था कि यू और वी को हम कैसे याद कर सकते हैं। जिन्होंने क्लास लगाई हुई है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि युवा को यू और वी को हमने कैसे याद किया था। तो गाइस देखो यू और वी, हाँ जी कितने बच्चे टाइप करेंगे, वेरी गुड बहुत बढ़िया। सुनील जी, सुनील ने कहा है मैम आपने याद करवाया था, राधिका बहुत बढ़िया आपने याद करवाया था युवा के नाम से, एग्जैक्टली यू और वी को आप याद कर सकते हैं युवा के नाम से। युवा, अब युवा कितने साल के होते हैं जी, युवा होते हैं 21 और 22 साल के। यू से 21 व से 22, यू से 21 व से 22 आप याद कर सकते हैं युवा। युवा, यू से 21 व से 22, तो 21 क्या हो गया, यू हो गया है ना जी, यू हो गया। उसके बाद देखो इसकी प्लेस वैल्यू 6, जे की 10, एम की 13, क्यू की 17 और टी की 20। क्या किया गया, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20। अगेन सेकंड वाले अल्फाबेट में भी क्या किया गया, +4 + 3 +4 + 3, आगे हम क्या करेंगे +4 कर देंगे। 20 में 4 ऐड किया 24, तो 24 की प्लेस वैल्यू क्या होती है x, यानी कि u और x आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, डन जी, डन जी, क्लियर, बात समझ में आई हाँ कि ना। ठीक है जी, तो आप ना प्लेस वैल्यूज को याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस प्लेस वैल्यूज के बेस के ऊपर 3 से 4 चैप्टर हम और भी करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस प्लेस वैल्यूज आपको बिल्कुल टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। डन जी, चलो आगे बढ़ो, करो सॉल्व। क्या किया गया है यहाँ पे, कौन सी कहानी चली है, देखो कौन सी कहानी है, दिख रही कि कोई कहानी मैम आपने कुछ याद करवाया था हमें, बट मैंने याद करवाया क्या था, बताओ बताओ जल्दी से, क्या याद करवाया था कुलदीप, हाँ जी अली, राधिका, अंबिका, क्या याद करवाया था मैंने, कुछ याद है कि मैंने आपको पहली क्लास में इस टाइप से कुछ करवाया था कि ए की बात करें इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है और इसकी प्लेस वैल्यू 24, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा। इधर 4 है और इसकी प्लेस वैल्यू 23 है, इनको ऐड करेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा। क्या याद करवाया था मैंने, हाँ जी क्या याद करवाया था, कुछ याद है, अरे अरे क्या था, देखो ऑपोजिट लेटर्स की बात की गई है,
किसकी बात हुई है? ऑपोजिट लेटर्स की बात की जा रही है, ठीक है, विपरीत अक्षर की बात की जा रही है। तो बताइए ऑप्शंस में, विकल्पों में आपको कौन सा विपरीत अक्षर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऑप्शंस में। ओके बबीता, थोड़ा टाइम लीजिए, मैं आपको लास्ट में दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। हाँ जी बताइए ऑप्शंस में कौन सी विपरीत अक्षर है? मैम EZ तो विपरीत अक्षर नहीं है। क्यों नहीं है? ई का ऑपोजिट क्या होता है? ई का ऑपोजिट वी होता है। जेड का ऑपोजिट क्या होता है जी? ए होता है। तो ये तो ऑप्शन गया जी। अब ई की बात करें, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, वी की प्लेस वैल्यू 22 है। इन दोनों का सम कितना हो गया? 27, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अब मैं श्योर नहीं हूं। श्योर क्यों नहीं हूं? बिकॉज मेरे पास मोर देन वन ऑफ द अबव भी ऑप्शन में दिया गया है। जब भी आपको मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सारे विकल्पों को देखना है, सारे ऑप्शंस को देखना है। तो यहाँ पे देखो u की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 21, x की प्लेस वैल्यू 24। तो ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी हमारे विपरीत अक्षर हैं, जितने भी हमारे पास ऑपोजिट लेटर्स हैं, उनमें दोनों लेटर्स का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो 27 के बराबर होता है। तो याद रखिएगा आंसर आपके पास क्या हो गया? ई और वी। हाँ जी, ई और वी। एक तो आपका ये तरीका था, डन। एक आपका ये तरीका था, एक आपका और भी तरीका था, एक आप और भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखो, ए से सी, 1 से 3 +2 सी डी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, +1 आगे हम, तो इसीलिए हमने क्या किया? विकल्पों में से ऑप्शंस को फाइंड किया कि देखते ही सॉल्व किया। देखते ही सॉल्व किया कैसे? कि हमें यहाँ पे क्या किए गए हैं? विपरीत अक्षर दिए गए हैं। कई बार क्या होता है कि आपको सीक्वेंस भी दी जाती है, ठीक है, ABCDE। यहाँ पे B नहीं दिया गया, यहाँ पे B नहीं है। कई बार आपको सीक्वेंस भी दी जाती है। अगर आप यहाँ पे B होता ना, फिर ABCD इस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पे सीक्वेंस हमें नहीं दी गई। इसीलिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्लेस वैल्यूज के बारे में ही और विपरीत अक्षर के बारे में। आप फिर से याद करिए, विपरीत अक्षर वे होते हैं जिन दोनों की प्लेस वैल्यूज का सम कितना होता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, दोनों की प्लेस वैल्यूज का सम कितना होता है? 27। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आप मुझे बताइए कि हमारे पास टोटल कितनी अल्फाबेट है? 26 अल्फाबेट हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास विपरीत जोड़े कितने होते हैं? विपरीत जोड़े कितने होते हैं? ऑपोजिट लेटर्स कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। कितने हैं जी विपरीत जोड़े हमारे पास? कितने होते हैं? करो टाइप कमेंट बॉक्स में। विपरीत जोड़े हमारे पास कितने हैं? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है टाइप कर रहे हैं अपने आंसर्स को, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड जी। 13 होते हैं, पक्की बात है? लॉक कर दूं? पक्की बात है 13? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, सही है। विपरीत जोड़े हमारे पास 13 ही होते हैं। चलो जी, पी की ऑपोजिट क्या है? पी के ऑपोजिट की बात करें तो पी के विपरीत क्या रहेगा? हाँ जी, पापा की परी है ना, तो पापा की परी जो अल्फाबेट है, इसके ऑपोजिट क्या होता है? जे होता है, डी होता है, एल होता है कि के होता है? हाँ जी, पी को मैंने याद कैसे करवाया था? पी जाने की पीके मूवी के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते थे। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, टीचिंग परीक्षा जो है स्पेशल डिस्काउंट लाया है आपके लिए, 50% ऑफ है। तो आपने क्या करना है? टारगेट गेट 50 कूपन कोड अप्लाई करना है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के ऊपर क्या है? 50% डिस्काउंट। चलिए जी, आगे करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखते ही निपटाओ यार, देखते सॉल्व करो, क्या कुछ भी नहीं है। देखो अब हर बार ये तो है नहीं कि प्लेस वैल्यूज लिखोगे फिर फाइंड करोगे। देखो, जे से 10, 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19। क्या किया गया है? देखो जी, 10, 12, 15, 19। हाँ जी, इधर क्या किया गया है जी? 10 में 12 कैसे आया? +2। 12 से 15 कैसे आया? +3। 15 से 19 कैसे आया? +4। अरे क्या किया जा रहा है? 2 3 4 आगे हम क्या करेंगे? +5 कर देंगे। तो बताइए, 19 में 5 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 24, यानी कि x। 24 यानी कि x आ गया, है ना जी।
24 यानी कि x आ गया। अब आगे 5, 5 से 8, 5, 8, 4, 12, 12 और 5 17, 17 और 6 कितना आ जाएगा? हाँ जी, +3, +4, +5, आगे +6 कर दो। हाँ जी, कितना आ गया? 23, यानी कि x और w आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, x एंड w क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा x और w। चलिए जी, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे x और w क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। लीजिए, अभी तक पहले हमने किया एक एक अल्फाबेट, फिर दो दो अल्फाबेट, अब आपके पास तीन तीन अल्फाबेट्स आपको दे दिए गए हैं। चलिए जी, करिए सॉल्व। वही तरीका आप लोगों ने अप्लाई करना है कि प्लेस वैल्यू से हम जो क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो जी, करो करो सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है? देखो, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ओ की प्लेस वैल्यू 15, फिर 16, 17, 18, आगे क्या हो गया? 19, 19 हो गया। उसके बाद 20, 21, 22, 23, आगे 24 आ गया, 24 आ गया। 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि आपके पास 19, 24 और 9। 19 की बात करें S, 24 X और I, तो S X I आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर S X I। तो बताइए, ऑप्शन में दिया गया है, बताइए जी, ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? S X I। तो S X I कहीं भी नहीं है, S X I कहीं भी नहीं है, तो इस केस में आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन ई मैम, नन ऑफ दी अबव। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में S X लगाया और चलो जी आंसर लगा दो, S X देख के आंसर लगा दे। मैं आपको फिर से कह दूं, जब हमें हमारे ऑप्शंस में नन ऑफ दी अबव दिया जाए, तब कभी भी जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करने का, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करने का, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम आते हुए क्वेश्चंस भी क्या कर देते हैं? गलत कर दो। ये हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, बहुत ही केयरफुली होके हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो जी, ये देखते ही सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन, ठीक है, देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। डन जी, क्लियर, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया जी? जल्दी से बता देंगे। 19, 24 और 9, तो यहाँ पे हमारे पास S X और I होना चाहिए, तो कहीं भी नहीं दिया गया। ऑप्शन ये आपके पास सही आंसर। लीजिए, करिए अगला सवाल सॉल्व, फटाफट सॉल्व करना। लाइक शेयर तो कर दो यार, क्या बात है, मैंने बोला नहीं लाइक शेयर, तो आपने लाइक शेयर ही नहीं किया, ये तो गलत बात है। लाइक शेयर कर दो फटाफट से, चलो जल्दी से लाइक शेयर करेंगे। हाँ जी, लाइक शेयर कर दो जल्दी से। अरे बस इतने कम लाइक, क्या हो गया? हम क्वेश्चंस में इतने मगन हो गए कि लाइक करना भूल ही गए। ये तो गलत बात है ना, गलत बात है कि नहीं है? है ना गलत बात। चलो फिर फटाफट से लाइक करो और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं, बिल्कुल भी, यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ पे बहुत ठंड है, यू नो। चलो जी, इसको सॉल्व करिए, करो करो सॉल्व। बहुत बढ़िया। क्या है? देखो, K की बात करें 11, M की बात करें 13, O की बात करें 15 और Q की बात करें 17। क्या किया गया है? 11 से 13 कैसे आया मैम? +2 कर दिया। 13 से 15 कैसे आया मैम? +2 कर दो। 15 से 17 कैसे आया मैम? +2। 17 से +2 कर देंगे, आपके पास 19, 19 यानी कि S आ गया। अब S वाले ऑप्शंस, ये भी ऑप्शन है, ये भी है, तो ऑप्शन सी तो गया, ऑप्शन सी तो गया, है ना जी। उसके बाद क्या है? 17, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, 13, 9, 5। बताइए क्या किया गया है? हाँ जी, क्या किया गया? माइनस माइनस 4, 17 से 13 कैसे आया? -4। 9, 13 से 9 कैसे आया? -4। 9 से 5 कैसे आया? -4। तो आगे 5 में से -4 कर देंगे, आपके पास S और A आ जाएगा। S और A, ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन बी भी गया, बट क्या इधर ही हम फटाफट देख के अपना आंसर जो है SAR लगा देंगे?
नारे ना, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन में दिया गया है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम हमारा आंसर लगाएंगे। गाइस लड़ाई आपकी एक एक नंबर की है, नहीं तो आता हुआ सवाल भी हमें गलत नहीं करना, क्रॉस चेक करने के बाद अपना आंसर सबमिट करना है, वरना बाद में कहता यार मैम वो तो सवाल हमें आता था पर हमने गलती से वो गलत कर दिया, है ना जी। जेड की प्लेस वैल्यू 26, इसकी प्लेस वैल्यू 24, 22, 20 और 18 यानी कि आर। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर, हाँ जी क्लियर। एक बार सब लोग रिप्लाई कर देंगे, डन। चलो जी आगे बढ़े अगले सवाल के ऊपर, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाफट सॉल्व करना है यूं ही। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू एफ यू, दो जगह आपने बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। हाँ जी क्या रहेगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, करिए करिए सवाल जल्दी से, बहुत बढ़िया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, इधर क्या कहा गया, ये आपके विपरीत वैल्यूज हैं। कौन सी है, विपरीत वैल्यूज, विपरीत अक्षर दिए गए हैं, यानी कि ऑपोजिट लेटर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो ये देखो, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। ऑपोजिट लेटर्स की बात करें तो आंसर क्या है, आजाद, बॉय, क्रैक्स, आपको याद करवाया था ना, आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू। आगे फन, और दो जगह हमें फाइंड करना है। अब ऑप्शंस की बात करें, ई और एफ ये ऑपोजिट नहीं है, जीटी तो है बट ई एफ ऑपोजिट नहीं है, जीटी और ईवी दोनों ऑपोजिट है, ईवी और जीटी। अब देखो आपको ऑप्शंस दो दे दी गई हैं, बी वाली ऑप्शन भी बन रही है तो आपकी ऑप्शन सी वाली भी बन रही। जब आपको इस टाइप का सवाल मिले, ऑप्शंस आपके पास दो बन रही हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, सीक्वेंस चेक करो, कहीं ना कहीं कोई सीक्वेंस आपको दी हुई होगी। देखो ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है ई, तो ई के ऑपोजिट क्या होता है, वी, ई एफ और जी, जी के ऑपोजिट टी, यानी कि ई वी और जी टी, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़िए अगले सवाल के ऊपर, लो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। हाँ जी देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन करता है, सबमिट करता है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, श्वेता, लखेंद्र, रेखा, काव्य, गुलफसा, राधा, यूपी। हाँ जी करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखते हैं कितने बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट करते हैं। क्या है, 6, 8, 10, 12 एल। अब तो याद बार बार प्लेस में लिखने की जरूरत नहीं है ना, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कि दो को ऐड किया गया, 18, 20, 22, 24 यानी कि 12, 24 यानी कि x, फिर 16, 18, 20 और 22 v l x v। तो बताइए ऑप्शन, ऑप्शन हाँ जी कौन सा आंसर सही है, आंसर कौन सा सही है जी, दोनों को बढ़ा के ऐड किया गया, 6, 8, 10 और 12 और 14, 18, 20, 22, 24 और 26, 16, 18, 20 और 22, यानी कि नन ऑफ द अबव आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बिकॉज एल एक्स तो आपको दिया गया है, एल एक्स तो दिया गया है, बट लास्ट में हमें एस दे दिया, एस की जगह पे क्या होना चाहिए था, एस की जगह पे वी होना चाहिए था। तो ऑप्शन ई आपके पास करेक्ट आंसर आ गया जी। चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपने बताना है उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या करता है, बताता, बताइए यहाँ पे क्या नंबर रहेगा, इधर आपके पास क्या नंबर रहेगा। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे, जल्दी से करिए करिए सॉल्व, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है। कब तक, जब तक हमें हमारी सिलेक्शन नहीं मिल जाती। चलिए जी करिए, क्या है इसकी प्लेस वैल्यूज की बात करें, 19 है, 19 के बाद x की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24। उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू क्या है मैम, 8 है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 8।
13, मेरा और तेरा। तो बताइए यहाँ पे क्या किया गया है, 19 से 24 कैसे आया, मैम 5 ऐड कर दिया। अब 24 में भी क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। अब जब 24 में हम 5 ऐड करेंगे, मैम एक क्वेश्चन है, ओके रेखा जी थोड़ा वेट करिए। मैम यहाँ पे एक डाउट है, डाउट क्या है कि हमारे पास तो अल्फाबेट 26 होते हैं, हमारे पास अल्फाबेट 26 होते हैं, तब 24 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास तो 29 आ जाएगा। फिर हम क्या करें, देखिएगा जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, 26 तो हमारे पास अल्फाबेट है, 25, 26, 1, 2, 3, टोटल हमें कितने नंबर ऐड करने हैं, हमें ऐड करने हैं 5 नंबर। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। तो बताइए 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 3 होती है सी की प्लेस वैल्यू, यानी कि ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया। हो सकता है यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाए। उसके बाद 20 है, 20 के बाद 25, 5 कम कर दिया, इधर 9, 9 के बाद क्या है 14। बताइए जी 20 प्लस 5 25, 9 प्लस 5 14, यानी कि 5 ऐड कर दो। अब 25 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 26, 1, 2, 3, 4, टोटल 5। 4 किसकी प्लेस वैल्यू, डी की, यानी कि सी और डी आ गया। ये आंसर हमारा हो सकता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, आंसर हमारा हो सकता है ना सी और डी। उसके बाद देखो वी की बात करें, 22, 1 है ना, उसके बाद 11 और 16, फिर से क्या कर दिया, 5 5 को ऐड कर दिया। तो आप 1 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6, यानी कि एफ। तो सी डी एफ आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी डी एफ क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आई बात, हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट सॉल्व करना है आप लोगों ने। बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या कहा गया है। देखो आप लोगों की डिमांड के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं आपको सारे चैप्टर जो है टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस वाईटी के ऊपर करवाऊंगी। बस इतनी सी आप लोगों से वो रिक्वेस्ट है कि क्लास को हर रोज 10 बजे ज्वाइन करना है, प्लस साथ में क्लास को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। आपको हर टाइप का सवाल मैं करवाऊंगी, ठीक है जी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट सॉल्व करो। हाँ जी, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी सॉल्व करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। 18, 19, 20, आगे क्या हो गया 21, 21 जाने की, 21 जाने की, हाँ जी 21 जाने की। 21 की बात करें, 18, 19 और 20, आगे क्या है 21। 21 बोले तो युवा, यू। अब यू वाली ये भी प्लेस वैल्यू, ये भी सी तो गया। 17, 15, 13, -2, 13 में 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 11, यानी कि यू और के, ये भी गया, यानी कि ऑप्शन बी बच गया। बट अभी आंसर तो नहीं लगाना। 19, 17, 15, 13, यानी कि एम, यू के एम, ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनंजय जी कंप्यूटर भी करेंगे केवीएस में, आपका सुपरएड में कंप्यूटर आता है वो भी करेंगे, डोंट वरी, आप घबराइए नहीं, वो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जी करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया, आपको बेसिक टू हायर लेवल लेके जाऊंगी, ठीक है, बेसिक टू हायर लेवल। चलो जी करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, हाँ जी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया जी, करे सॉल्व, बहुत बढ़िया। क्या कहा यहाँ पे, यू की बात करें 21, क्यू की बात करें 17, 13, 9। बताइए क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। चलो चलो करो सॉल्व फटाफट से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एनर्जी के साथ, एनर्जी आपकी बिल्कुल हाई होनी चाहिए कि वाकई ही क्वेश्चन को देखा और निपटा डाला। चलो जी करो सॉल्व, और लाइक शेयर करने का, लाइक शेयर करने का, हाँ कोई बात नहीं, कंप्यूटर भी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, डोंट वरी, आप घबराइए नहीं, बट इसको सॉल्व करिए पहले। क्या आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलो फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या किया गया है, कौन सी कहानी चली है। अब देखो -21 से 17 कैसे आया, 17 से 13 कैसे आया, फिर 13 से 9 कैसे आया,
कितना नंबर माइनस किया गया है मैम? यहाँ पे 4 को माइनस किया गया है। 17 + 3 20 - 1 -4 -4 तो 9 से भी क्या कर देंगे? -4 यानी कि 5 कर देंगे। तो 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है जी? 5 किसकी प्लेस वैल्यू है? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम प्लेस वैल्यूज बताओ। बच्चे 5 की जो प्लेस वैल्यू है ना, ये होती है ई की। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। देखिए ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया। उसके बाद 20 16 12 8 तो क्या है? 20 से 16 -4, 16 से 12 -4, 12 से 8 -4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाए? 4, यानी कि ऑप्शन ई और डी। ई और डी हमें मिल गया। ई और डी हमें मिल चुका है। आगे देखो 19 की बात करें, 19 15 11 और 7, 7 में से 4 माइनस करें 3, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर। -4 जो था माइनस किया गया था। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी टाइप कर देंगे क्या आप लोगों ने भी इसी तरीके से सवाल को सॉल्व किया था? ये आपके पेपर का सवाल है, ये आपका किसी एग्जाम में शायद EMRS में आया हुआ सवाल है, EMRS में टीचिंग के एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से, ये देखते ही सॉल्व करो। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ बिल्कुल वर्तिका, भी टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है। टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट किया है क्योंकि अभी जब तक एग्जाम आएगा तब तक हमारी तैयारी भी हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी। फिर हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे बीच बीच में, और आपका संडे को टेस्ट भी रहा करेगा हर बार। अब बताइए इसका आंसर क्या है? साउंड नहीं है, आवाज ठीक है? हाँ जी, इधर क्या किया गया है जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या कहानी हुई है, क्या लॉजिक चला है? क्या लॉजिक हुआ है, क्या कहानी चली है? फटाफट से, बहुत बढ़िया जी। देखो क्या देखो मैम, ए से जेड आजाद, बी से वाई बॉय, सी से एक्स क्रैक्स, डी से डब्ल्यू ड्यू, ई से वी इवनिंग, यानी कि ये कौन से अक्षर हैं? विपरीत अक्षर। ए बी सी डी ई एफ, आगे ई एफ हो जाएगा। एफ का ऑपोजिट क्या होता है? फन, जहां फूक मार के उड़ा देंगे। फन, जहां फूक मार के उड़ा देंगे। इसके बाद देखो 10, एल की बात करें 12 14 16 18, आगे क्या रहेगा? 20, यानी कि 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। 20 यानी कि टी, टी को हमने याद कैसे किया था? T20, तो FTU ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर FTU। FTU यानी कि देखते ही सॉल्व, क्योंकि देखो आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, जब फूक मार के उड़ा देंगे, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। डन जी, चलो जी आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लो निपटाओ फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी से। अब तो आप इतने यूज टू हो जाओ कि देखते ही सॉल्व करो, अब लिखने की जरूरत ही ना पड़े बिना पेन कॉपी के। हाँ जी, 16 19 22 25, बताओ जी क्या हुआ है, क्या कहानी चली है? ज्योति, कोमल, सोनू, सुमिता, मंजू, वर्तिका, प्रभात, अली, यूपी। हाँ जी क्या हुआ है, कौन सी कहानी है? 16 से 19 कैसे आएगा? 3 ऐड करेंगे। 19 से 22 कैसे आया? 3 ऐड किया। 22 से 25 कैसे आया? 3 ऐड किया। अब 25 में 3 ऐड करो, 26, ए और बी, यानी कि आगे हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया। अभी हर बार हमें नंबर्स लिखना थोड़ी है, हर बार नंबर्स नहीं लिखेंगे, हर बार प्लेस वैल्यूज नहीं लिखेंगे, हमें और बिना पेन कॉपी यूज किए भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो, 5 10 15 20, आगे 25 वाई आ गया। बताओ कितना टाइम लगा? फिर ए से 1 से 8 कैसे आया? 7 ऐड किया। 8 7 15, 15 और 7 22, 22 में 7 ऐड कर दो। हाँ जी, 22 में, जब 22 में आप 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट? 26, यानी कि 23 24 25 26। हाँ जी, 1 2 3 4 26, 1 2 3, और आपके पास क्या आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 किसकी प्लेस वैल्यू? सी की, यानी कि BYC ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं? हमें ये करना है कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस हम इसीलिए करते। लीजिए करिए सॉल्व, निपटाइए फटाफट से, बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल ये आपके लिए ही क्लास है, आपकी ही डिमांड के ऊपर टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट करवाया। चलो जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या किया गया है, कौन सी कहानी चली है? देखते हैं सबसे पहले आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा बच्चा सबमिट करेगा। हाँ जी, आंसर आ चुका है, राधिका, रूपा, रॉय, ओके, बाकी बच्चे कुमारी, किरण, एनके सिंह, लखेंद्र, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है जी, क्या हुआ है? अच्छा, कौन सी कहानी चली है? आप क्वेश्चन सॉल्व करें, लॉजिक तो आपको पता ही है क्या हुआ है यहाँ पे। मैम हुआ तो कुछ भी नहीं है, बी से डी, 2 से 4, 6, 8, 10, यानी कि जे आ गया, यानी कि जे आ गया। अब जे वाली ऑप्शन तीनों में जे दिया गया है, उसके बाद 26, 25, 24, 23 और 22, यानी कि 22 की बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। फिर ए से सी, सी से 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, यानी कि आई, जे वी आई, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे वी आई। अच्छा, एक बार बताओ किस किस बच्चे को पढ़ने में वाकई ही मजा आ रहा है? जिन जिनको क्लास में मजा आ रहा है ना, वो अपने कलरफुल हाथ्स और वो जो कलरफुल दिल थे ना, वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, है ना? तो जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को पढ़ने में वाकई ही मजा आ रहा है। कलरफुल हाथ, मतलब वो ना कमेंट सेक्शन में भरा भरा ना अच्छा लगता है, कलरफुल लाल पीले नीले जो कलरफुल हाथ है ना जी। देखते हैं कितने बच्चे टाइप करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ना भरा 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 बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई सही में बच्चे क्लास को बहुत इंजॉय करते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए और दुगनी तिगनी मेहनत करेंगे कि आपको जो भी हम पढ़ाएं वो बिल्कुल आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से, चाहे वो बेसिक है चाहे वो हायर लेवल है, हर क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से करवाऊं। वरना सब लोग नहीं करवाते, सब लोग तो आपको पता ही है कि पेड बैच में जो अदर लोग हैं, बट हमारे टीपी एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी फैमिली है कि हमारा ये नहीं कि पेड वाले बच्चे अलग हैं, वाईटी वाले अलग, हम सबको इक्वल लेके चलते हैं, हमें सबको सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। लीजिए अगला सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। अगेन क्या किया गया यहाँ पे? यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि विपरीत वैल्यूज की बात की गई है। क्या वाकई ही विपरीत अक्षर की बात की गई है जी? क्या वाकई यहाँ पे विपरीत अक्षर की बात की गई है? आजाद, जीटी रोड, मन की बात, हाई स्कूल, आगे क्या रहेगा? अब सीक्वेंस तो नहीं है ना, ए से जी, जी से एम, एम से एस, तो बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा? क्या आंसर है जी? देखो के एफ ऑपोजिट नहीं है, पी के होता है और एफ यू होता है। टी एस की बात करें, जी के ऑपोजिट टी और एच और एस, ये तो हमें दिया हुआ है। वाई की बात करें, वाई के ऑपोजिट बी, तो बिल्कुल यही आपके पास क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यही आपके पास क्या हो जाएगा? सही आंसर, यानी कि बी के ऑपोजिट वाई है तो वाई के ऑपोजिट बी, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाई या वाई बी। ठीक है, डन। चलो जी करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जी आर जेड के डब्ल्यू वी ओ बी आर एस जी एन। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले सबमिट करेगा। चलो चलो बहुत बढ़िया, हाँ जी करी सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से, बहुत बढ़िया, बातें नहीं करनी। क्या किया गया है? 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19, कौन सी कहानी चली है? कौन सी कहानी चली है? चलिए ये आपको होमवर्क दे देते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड आउट करके अपना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सबमिट करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ो।
लीजिए इसको सॉल्व करिए जी, इसको सॉल्व करिए। हाँ जी, फटाफट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या किया गया है, 6, हाँ जी करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया, रुकने का नहीं। 6 8 10 आगे, 6 8, 6 8 10 आगे, 12 14, 18 20 22 24, है ना जी, 24 और 26, 16 18 20 और 22। LXV ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया, ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया। ठीक है जी, एक बार सभी लोग टाइप कर देंगे। मजा आ रहा है क्लास में, चलिए बहुत बढ़िया। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम हमारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बताइए क्या कहा गया है, EBY CDWEFU। देखते ही निपटाओ यार, क्या है ये, क्या किया गया है, कौन सी कहानी चल रही है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, बताओ क्या कहानी है। कुछ भी नहीं है रे बाबा, कुछ भी नहीं है। AY, हाँ जी AY बताओ, BY DWFU। देखो A से C, C से E, क्या किया गया है, दोनों क्या है, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। तो लास्ट में आपको विपरीत अक्षर चाहिए, हाई स्कूल, HR। तो क्या आंसर होगा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यानी कि जी के साथ विपरीत अक्षर B D, 2 4 6 8, 8 यानी कि GHS आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास क्या आ गया, सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को। हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही, अभी तो बहुत सारे सवाल पड़े हैं, अभी दिल थाम के बैठिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। और कल हम स्टार्ट करने वाले नंबर सीरीज के बारे में। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। 3 5 9 11, बीच में क्या रहेगा, 3 5 7, 3 5 7 9 11। अब ये क्या है, प्लेस वैल्यूज, मतलब आपके दिमाग में प्लेस वैल्यूज के चलनी जाएगी, इसकी नंबर ये है। अब देखो 24 22 18 और 16, 22 के बाद क्या आ गया, 20, फिर B 2 4 6 8 10, यानी कि 7 की बात GTF, हाँ जी ऑप्शन बी GTF आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा GTF। ठीक है, GTF आप, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना, नंबर्स हैं, प्लेस वैल्यूज आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू ये थी, उसकी वो थी। ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आप अल्फाबेट की फर्स्ट क्लास जरूर लगाइए, वहां मैंने सीक्वेंस में आपको याद करनी प्लेस वैल्यूज सिखाई हैं। चलिए जी करिए इसको सॉल्व। PK QJ RI SH बताएंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, हाँ जी बताएंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। 16 17 18 19 20, उसके बाद 11 10, -1 कर रहे हैं, 10 9 8 और 7, 20 और 7 क्या हो गया, GT, सॉरी GT नहीं होगा, GT नहीं होगा, T और क्या हो जाएगा, T और G, T और G, ऑप्शन ए आपके पास सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी बताइए, श्रृंखला को करो पूरा, बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा। आपको पता है BPSC TRE 3 अभी जो रिया एग्जाम हुआ है 3.0, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। तो आप देख लीजिए किसी लेवल का आपके पेपर में सवाल रहेंगे, इससे ऊपर लेवल का सवाल नहीं आते। सो मेक श्योर, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो हायर लेवल, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना ही करना है, प्रैक्टिस खूब करनी है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब जाके एग्जाम तक आपके अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होगी, वरना बाद में 10 दिन पहले मैम हमें ये नहीं आ रहा, हमें वो नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसे नहीं करना, हर सब्जेक्ट की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, सो दैट कि आपकी सिलेक्शन पक्का हो सके। देखो 7 5
3, क्या कर रहे हैं -2, तो यहाँ पे 3 में से 2 माइनस किया 1, है ना जी। फिर 14 से 20 प्लस 6, फिर 20 से 14 -6, ओके। उसके बाद 16 से 14 -2 12, 12 और -2 क्या हो जाएगा, 12 और -2 क्या हो जाएगा 10। इधर क्या किया +6 -6, फिर क्या कर देंगे +6, यानी कि आपके पास 20 A T J आ गया। नेक्स्ट 20 14 -6 +6 -6 यानी कि N, तो ATJN, ATJN ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए टफ था सवाल, टफ था सवाल नहीं, बिल्कुल आसान था। नंबर्स का खेल खेला गया था यहाँ पे, किसका खेल, नंबर्स का खेल। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। इधर आपको क्या कर दिया, स्मॉल अल्फाबेट दे दिए, क्या कर दिए, स्मॉल अल्फाबेट दे। तो बताइए इसका आंसर क्या है, कुछ भी नहीं, 19 18 17 16 और 15 आ जाएगा, है ना जी। 15 यानी कि O, फिर 8 9 10 11 और 12 आ गया, है ना जी। जी 7 7 6 5 और 4 और 3 आ गया, यानी कि OLC, OLC ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। OLE नहीं आएगा, OLC होगा, OLE नहीं होगा, OLC होगा। OLC क्यों होगा, देखो 7 6 5 4 3, 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की, तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी करिए। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, इधर आपको क्या कहा गया है कि वे कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है। अब ये अलग टाइप है सवाल की, इसमें आपको कह रहे कि आपने वे अल्फाबेट, वे अक्षर, वे नंबर बताने हैं डज नॉट बिलोंग, जो कि इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, गलत श्रृंखला फाइंड करनी है, गलत श्रृंखला फाइंड करनी है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे जी, कैसे फाइंड, कुछ भी नहीं, वैसे ही 12 देखो 12 11 24 23 7 6 15 16 13 और 10 क्या है जी, क्या किया गया है, क्या किया गया है, देखो 11 और 12 में -1 का डिफरेंस है, -1 15 और 16, सॉरी यहाँ पे 17 है, -1, इधर आपके पास -3 का डिफरेंस है, इधर आपके पास क्या है, -3 का डिफरेंस। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करिए रिप्लाई फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो गया, MJ, MJ आपके पास राइट आंसर, बिकॉज इसमें क्या है, 3 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, -3 का, बाकी सब में -1 का डिफरेंस दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए जी अगेन क्या है, रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। अगेन रॉन्ग नंबर, बीपीएससी के पेपर में रॉन्ग नंबर का सवाल भी आपको पूछ सकते हैं, या पूछा जा सकता, ऑलरेडी 1-2 बार पूछ भी चुके हैं, वो नंबर्स के अकॉर्डिंग था, बट इसका सॉल्व करिए। बताइए रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, अरे मैम रुको रुको सब्र करो, बताओ तो जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ई तो नहीं आएगा इसका आंसर बेटा, सुशांत जी ऑप्शन ई तो नहीं आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि आप कह रहे हैं PEJ जो है वो रॉन्ग है, बट क्यों, अगर ये वाला गलत है तो बट रीजन क्या है, साथ में रीजन भी तो बताओ ना, मुझे भी आइडिया हो कि वाकई आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ जी रीजन क्या है, रीजन क्या है, चलो देखते हैं। 13 14 15 16 17 सही जा रहा है। 4 से 6 से 8 यानी कि ++2 ऐड कर रहे हैं,
8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, यानी कि इधर आपके पास जे होना चाहिए था। बिल्कुल सही है ऑप्शन पीई 16 14 12 10 और 8। ठीक है जी, आपके पास पीई जे जो है रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि हमें ई की जगह क्या चाहिए था, ई की जगह हमें वहां पे जे चाहिए था। बिकॉज क्या किया है, दो दो को ऐड किया जा 4 6 8 10 दो दो को ऐड किया जा रहा था, इसीलिए ई की जगह हमें जे चाहिए था, इसीलिए पीई जे क्या आ गया आपके पास, रॉन्ग नंबर आ गया। चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हाँ जी, इस टाइप का सवाल भी आपको पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिंपल सीक्वेंस सीरीज दी जाए, आपको इस टाइप से पूछ सकते। बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। अब देखो और करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, देखते ही निपटाओ फटाफट से। लाइक शेयर कर दो जल्दी से सेशन को। लाइक शेयर करने का, जितने बच्चों को वाकई ही क्लास अच्छी लग रही है तो सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, क्या किया गया है, आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फूक मार के उड़ा देंगे, जहां फन, जीटी रोड, जीटी रोड, आगे इंडियन रेलवे, इसके पहले हमारे पास क्या रहे, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच के ऑपोजिट एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल आपके पास क्या आ गया, राइट आंसर। इसको आप याद कर सकते हैं हाई स्कूल से, हाई स्कूल। जी को आप याद कर सकते हैं जीटी रोड। नहीं तो अगर ऐसे याद नहीं करने तो आपको पता ही है कि आपके जितने भी विपरीत अक्षर हैं, आपको पहले भी बता चुकी हूं, जितने भी विपरीत अक्षर हैं इन दोनों की प्लेस वैल्यूज का सम कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। डन जी, क्लियर, सबको समझ में आया सवाल। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए बताइए अब इधर आंसर क्या रहेगा, बी डी एफ एच एच जे एल एन। हाँ जी, इसका आंसर क्या है जी, बी डी एफ एच आई एल एन, ये आपको फाइंड करना है। बताइए जी यहाँ पे क्या कहानी हुई है, क्या लॉजिक चला है, फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट देखते हैं, निपटाओ क्या है। 2 4 6 8, हाँ जी 2, ये जे है, जे, ठीक है। जे की वैल्यू थी देखो 8 10 12 14 16, तो 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 16 किसकी प्लेस वैल्यू, पापा की परी, पापा की परी कितने साल की है, 16 साल की। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर आ गया, पापा की परी कितने साल की, 16 साल की। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी करेंगे सॉल्व, देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा सबमिट करता है। हाँ जी, ईवी, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, केपी या पीके। बताइए आई के बाद क्या रहेगा, 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि जे, जैक क्वीन, ओके जैक क्वीन। 9 10 11 12, एल यानी कि ओ, लव, जैक क्वीन और एल ओ, जे क्यू और एल ओ। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन भी आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब इस सवाल में क्या किया गया है, आपको नंबर्स भी दे दिए गए हैं और आपको अल्फाबेट भी दे दिए गए हैं। तो बताइए नेक्स्ट प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। हाँ जी बिल्कुल आर मस्ती जी, बिल्कुल 19 नहीं, 99 नहीं, 100%, ओके 99 नहीं 100%। चलिए बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन के आंसर्स को, क्या रहेगा, बहुत ही खूब। 5 से 7 प्लस 2, 7 से 11 प्लस 4, 11 से 17 प्लस 6, 2 4 6 आगे प्लस 8 कर दो, 8 7, हाँ जी
कितना हो गया 25। 25 हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी। ऑप्शन सी गया, ऑप्शन सी गया। तो बताइए आगे क्या रहेगा? 9, 9, 10, 12, 9, 10, 12 और 15 क्या हुआ है जी? +1, +2, +3, +4 कर देंगे। आपके पास क्या है? 19, यानी कि 25S आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 25S आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डन। तो लीजिए मैं फिर से आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है आपके लिए सफलता की बारिश। मॉनसून सेल चल रही है, ठीक है, मॉनसून सेल चल रही है। नाउ गेट अप टू 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ये दिए गए नंबर्स पे आप कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये आपके क्वेश्चंस होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। और ये आपका है थर्ड क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। और आपको मैं फिर से बता दूं कि झारखंड टेट जो है 2024, ये आपका बैच जो है लॉन्च हो चुका है। इसको आप अभी ज्वाइन करिए एंड गेट 50% डिस्काउंट। और मैं आपको बता दूं कि कल आपकी जो क्लास रहने वाली है नंबर सीरीज की, सुबह 10 बजे कल हम चैप्टर करेंगे नंबर सीरीज 1 का। तो सभी लोगों ने 10 बजे क्लास को ज्वाइन करना है। अभी ही क्लास पे जाके आप नोटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच की पॉजिटिविटी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आज आपको करवाया गया है, आपको हर टाइप का सवाल जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर बताना, बताइएगा क्लास आपकी कैसी रही। चलिए गाइस, फिर थैंक यू सो मच की पॉजिटिविटी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच।